मेरा नाम है अपर्णा चौरसिया और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एक नई ट्यूटोरियल वीडियो जो कि बिगनर्स के लिए है और इसमें हम बात करेंगे कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव। लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है और आज की वीडियो हम बात करेंगे किस तरह से कैरेक्टर पर्सपेक्टिव में होता है, किस तरह से वो बड़ा दिखता है, किस तरह से छोटा दिखता है, फोर्स शॉर्टनिंग क्या होती है और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लाइक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कैरेक्टर किस तरह से उसकी साइज़ बड़ी छोटी होती है। जो चीज़ पास में दिखती है और जो चीज़ दूर दिखती है उसकी साइज अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड किस तरह से होती है। ओके, और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल आर्टिस्ट के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव। इसको हम फोर्स शॉर्टनिंग भी बोल सकते हैं। फोर्स शॉर्टनिंग होता क्या है कि जब भी एक कैमरा होता है, ओके, मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। मैं हमेशा किसी भी आर्ट को एक कैमरे की तरह समझती हूँ। ओके, कि मतलब वो किसी फ्रेम में एक फ़ोटो है। जब भी कोई कैरेक्टर उसका हाथ उसका चेहरा आगे होता है, कैमरे के पास होता है, तो वो बड़ा दिखता है, लेकिन जब वो दूर जाता है तो वो छोटा दिखता है। जितना ज़्यादा कैमरे के पास होगा उतना डायनामिक दिखेगा और जितना दूर रहेगा उतना ही वो फ्लैट दिखेगा। और फोर्स शॉर्टनिंग में मेन एंगल होते हैं आंट आई व्यू एंड वर्ड्स आई व्यू। ओके, और हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले बेसिक शेप। एक गलती बिल्कुल मत कीजिए कि आप डायरेक्ट पूरा कैरेक्टर बनाने लगें, पूरा उसका कपड़े बनाने लगें और फिर बाद में देखा अरे पर्सपेक्टिव तो ख़राब है। तो ना ये चीज़ मत कीजिए। सबसे पहले बेसिक सीखिए, एक मैनेक्विन बनाने की कोशिश कीजिए, एक हॉरो बॉडी। ओके, इस तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, तो आप भी इस जो मैंने आपको ना बना रही हूँ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो या फिर बहुत मेरी वीडियोस हैं उनमें मैंने सिखाया कि किस तरह से बनाते हैं। ओके, बॉडी की लेंथ क्या होती है, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, ये सब बताया है मैंने। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखिए एक बार, उसके बाद इसको देखिए। ओके, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है पर्सपेक्टिव का। अब हमें बॉडी बना रही है हमने, ये कौन से एंगल से, फ्रंट एंगल से, और एकदम फ्लैट है। ओके, अब इसमें आप 5 लाइन्स बना दीजिए, 5 या 6 लाइन्स, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी क्यों बनाई है। ओके, ठीक है, इनको याद रखिए। 5 लाइन्स बना लीजिए, उसके शोल्डर पे, उसके पेट के पे, उसके लाइक पैल्विस एरिया पे एंड देन नीज पे एंड देन फुट पे। ओके, तो हमें बना लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब इनको हम किसी लाइक पर्सपेक्टिव में कैसे बनाएं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कैमरा के हिसाब से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इंसान बनाऊंगा, एक कैरेक्टर बनाऊंगी जो कैमरा के एकदम पास दिख रहा है। ओके, इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि वो कैमरा को देख रहा है और कैमरा ना उसके सिर के थोड़ी सा ऊपर डायगोनल पे है और वो कैरेक्टर उस कैमरे को देख रहा है। वो छोटा सा फिगर दिख रहा है ना साइड में, बस वही है, ऑरेंज वाला कैमरा है और वो देख रहा है। अब वो किस तरह से लाइक उसका पर्सपेक्टिव क्या हो, कैसा दिखेगा, ये आपको सोचना है, ये आपकी दुनिया है। ओके, ठीक है, मैं उसको पोज दे रही हूँ कि वो अपने लाइक हाथों को इस तरह से खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ देख रहा है, लाइक थोड़ी सा उसके अंदर वो है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा इमेजिन है किस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ना, चेहरा उसका बड़ा है, ऊपर का एरिया बड़ा है, नीचे का छोटा होता जा रहा है, हो रहा है ना। तो आज की वीडियो हमें यही सीखने रहे कि कैसे होगा। आप थोड़ी सा मैं इसको और अच्छे से कर देती हूँ आउटलाइंस करके। तो ना मेरी एक टिप है कि आप लोग ना हर एक चीज़ को, जो भी आर्ट बनाए, उसको एज अ फोटोग्राफ समझिए। ठीक है, अपने चारों तरफ हर एक चीज़ को एक फ़ोटो कैमरे की आँखों से देखिए। ओके, कैमरे की आँखों से देखिए, सिंपल बात है। तो आप कैमरे की आंखों से जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा। लाइक देखो, कैमरा उसके यहाँ पे लग रहा है ना कि उसके ऊपर साइड रखा है कैमरा, वो नीचे है कैरेक्टर। तो ये इसको बोलते हैं फोर्स शॉर्टनिंग। जो पास की चीज़ बड़ी दिखती है एंड डायनामिक दिखती है और जैसे वो दूर जाती जाती है वो छोटी होती जाती है एंड फ्लैट होती जाती है। तो इसी तरह से इस कैरेक्टर का है, क्योंकि ये नीचे खड़ा है तो ये है। सी यहाँ पे आपको ना एनाटॉमी आनी चाहिए बहुत अच्छे से एनाटॉमी आनी चाहिए और आपको लाइन आर्ट बनाना आना चाहिए। ओके, तो अब मैं इसको फिनिश करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि वो लाइंस जो हमने बनाई थी ना, 5 लाइंस, वो होती क्या है और उससे हम पर्सपेक्टिव कैसे बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ बना के दिखा दिया क्योंकि मैं तो इतने सारों से बना रही हूँ, तो मुझे लाइक आइडिया हो चुका है बनाने का। बिना रेफरेंस के मैं बना सकती हूँ एज पर्सपेक्टिव अगर मैं सोचूँ तो। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट वाले में क्या पढ़ा था, एक पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि सामने से अगर कोई चीज़ तो फ्लैट दिखती है। ओके, इस तरह से देखो तो उसकी मैस लाइन्स थोड़ा वो हो जाती है, नीचे की तरफ देखो नीचे जाती है ना, इस तरह से लाइन्स दिख रहा है ना आपको। लाइक 3D व्यू में हम दिखा रहे हैं सिलेंडर को, अगर हम देखें किसी भी एंगल से
तो ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस को समझिए कि ये जो हमने बॉडी पे लाइंस बनाई है ना, वो लाइंस है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हमारे पास में होगी ना, वो बड़ी दिखेगी, दूर जाती जाएगी तो छोटी दिखेगी और वो छोटी होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो लाइनों का गैप है ना, वो चेंज होता जाता है जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। सपोज़ हमने नीचे से एक सिलेंडर को देख रहे हैं, तो नीचे से हमें वो दिखेगा सर्कल में, ओके, और ऊपर की तरफ वो छोटा होता जाएगा लाइक दिस। यहाँ की लाइंस जो होंगी ना, उसमें गैप रहेगा और पीछे वाले में छोटा होता जाएगा गैप, सी, इस तरह से। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट, और जो नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, राइट, क्योंकि देखो मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं जो सीखती हूँ मैं अपने आइडियाज़ आपको बताती हूँ। हम इस कैरेक्टर को सिलेंडर में रखेंगे। देखो इंसान जो होता है वो सिलेंडर तो होता नहीं है, पूरा का पूरा क्यूबॉइड भी नहीं होता है, उसके इतना हार्ड नहीं होता है, तो हम लोग उसको लाइक चपटा सा सिलेंडर समझते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ऊपर देखिए उसकी लाइंस दूर दूर है ना, देखो अब यहाँ पे लाइंस हम जो उसमें बनाई थी ना, सेम वही ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन है, एक उसका पैरवेस एरिया, यहाँ पे लाइन है। अब नीचे जाते जाते ना लाइंस पास में होती जा रही हैं, दिख रही ना। तो सिंपल, ये लाइक मेन ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। लाइंस का गैप है, जितना पास दिखेगा उतना दूर गैप रहेगा, और जितना दूर जाते जाएगा उतना कम होता जाएगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है बट आई थिंक आप लोग तो लाइक स्मार्ट हो गए, समझ जाएंगे, ओके। अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि वर्ड आई एंड आंट आई कैसे बनाते हैं, सेम ट्रिक को अप्लाई करके। अभी जो मैंने बताया था वो एक सिंपल एग्जाम्पल था कि आप पर्सपेक्टिव से क्या क्या कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से वर्ड आई और आंट आई का मतलब क्या है, अपने आप को चींटी को आँखों से देखिए, या फिर आप लाइक चिड़िया की आँखों से देखिए। वर्ड आई आंट आई, तभी हम देखते हैं चिड़िया की आंखों से। लाइक आपके ऊपर से कोई आपको देख रहा है तो चिड़िया की आंखें, मतलब जहाँ पे चिड़िया है ना उस एंगल से देखिए, ऊपर से नीचे देखिए। तो आप कैमरा को ऊपर रखिए और ऊपर से नीचे किसी भी कैरेक्टर को देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सा टिल्ट बना रही हूँ कि ज़्यादा डायनामिक ना हो, नहीं तो डायनामिक बहुत होता है कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसा कि हमेशा बताया मैंने, बेसिक्स बनाई है, और मैंने यहाँ पे देखो लाइंस पहले बनाई क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर से देखेंगे तो ऊपर वाली लाइंस पे ज़्यादा गैप रहेगा, नीचे वाली लाइंस पे गैप कम होता जाएगा, ओके। और ना आप अगर पहली बार ये चीज़ बना रहे हैं देन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहली बार बनाते ही हार मत मानिए, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ ना, लाइक मैंने 4 साल से बना ही रही है मैं कंटिन्यू पर्सपेक्टिव को, क्योंकि मुझे सबसे टफ चीज़ पर्सपेक्टिव ही लगती है। बट अब नहीं रखती उतनी, अब मेरे पास बहुत सारे मैं रेफरेंसेस यूज़ कर रही हूँ, मेरे दिमाग में इतनी मेमोरी हो चुकी है ना कि मुझे अब याद है कि कैरेक्टर को मैं देखूँ तो कैसे दिख सकता है वो, ओके। तो ऑब्ज़र्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, इमेजिन कीजिए और अपने इमेजिनेशन पावर को ना बहुत तेज करिए। अगर इमेजिनेशन नहीं हो रही है तो ऑब्ज़र्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोच देखिए, उनके जो पर्सपेक्टिव आ रहे हैं ना उनको पुश करके उसको स्टडी कीजिए, देन आई गेस आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ओके। सी, अब देखो मैंने अब बना रही है बेसिक बना रहे, और ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना सिखाने के लिए, ये सिर्फ बेसिक्स है, क्योंकि ये वाली वीडियो शायद मेरी लास्ट बेसिक होगी, इसके बाद मैं कलरिंग, लाइन आर्ट इन सब पे जाऊँगी, ओके। अभी हमने बनाया था क्या, ऊपर से नीचे, अब हम बताएंगे चींटी की आंखों से देखेंगे, लाइक आंट जो नीचे से ऊपर देखेंगे ना। आपने अटैक ऑन टाइटन तो देखा ही होगा ना, उसमें इंसान चींटियों की तरह रहते हैं और टाइटन उसको कुचलते हुए चले जाते हैं। इन द सेम वे हम टाइटन को बनाएंगे, ठीक है। टाइटन कैसा दिख रहा होगा बेचारे इंसानों को, लाइक खुद सोचो ना, अगर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाए और आप छोटे से हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना, तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपके पास क्या है, उसके पैर, तो पैरों की जो लाइंस होंगी ना वो दूर दूर होंगी और ऊपर जाते जाते वो लाइंस पास में होती जाएंगी। सी, मैंने यहाँ बना रही हूँ, मैं आपके सामने ही बना रही हूँ बिना कोई रेफरेंस के, ठीक है। ये उनके पैर है, ये है उसका हाथ, ये है। तो आपको दिख रहा है ना कि नीचे चींटी बेचारी को ये दिखता होगा, लाइक हम लोग लाइक मॉन्स्टर दिखते होंगे छोटे छोटे कीड़ों के लिए। तो यही है कि हम किस एंगल से दिख रहे हैं, कौन से व्यू से दिख रहे हैं, आपका कैमरा कहाँ पे है ना। जैसे ही आपको पता चल जाएगा ना कि पेंटिंग एंड फोटोग्राफी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपोजिशन, उसके व्यूज़, वो सारे पेंटिंग में अप्लाई होते हैं। पेंटिंग में बस ये है कि आप उसको ड्रॉ करते हैं, आप उसको बनाते हैं, आप अपने हाथों से क्रिएट करते हैं। और फोटोग्राफी में होता क्या है कि आप बनी बनाई भगवान की बनी बनाई दुनिया को कैप्चर करते हैं, है ना। दोनों मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए होते हैं। अब वो किस एंगल से आप उसको ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको सीखना पड़ेगा, ओके। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। देखो अब मैंने आपके सामने यहाँ पे
टाइटन को बना दिया है, इंसान को बना दिया है। तो यस, देखो नीचे से इंसान देख रहा है ऊपर की तरफ। तो आई गेस आप लोगों को आंट आई व्यू एंड वर्ड आई व्यू अब तक तो आ ही गया होगा, ठीक है। मेन चीज़ आपको याद रखना है कि कैमरा की आंखों से, कैमरा के लेंस से देखिए अपनी, लाइक उसको देखिए, कोई भी चीज़ आप बनाए ना उसको उस तरीके से देखिए। और जो चीज़ कैमरा के पास में होगी वो बड़ी दिखेगी, और जो चीज़ दूर रहेगी वो फ्लैट दिखेगी और छोटी दिखेगी। ओके, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर को पर्सपेक्टिव में कैसे बनाते हैं। अब पर्सपेक्टिव तो बैकग्राउंड भी होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड कैरेक्टर बड़ा छोटा कैसे होगा। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी वैनिसिंग पॉइंट्स की, राइट। अब वैनिसिंग पॉइंट जैसे कि आपने एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाया, और ना इंसान जो होता है ना वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वो आपको अभी नहीं आएगा, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपको पता चल जाएगा ना तो आप अपने आप उसको बनाने लगेंगे। 2 पॉइंट 3 पॉइंट उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे वैनिसिंग पॉइंट और सेंटर में, उससे मैंने 2 लाइन्स बनाई, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कैरेक्टर को बना रही हूँ। आप यहाँ परपेंडिकुलर इस तरह का आई बना दीजिए जहाँ पे आपको कैरेक्टर खड़ा होगा। ओके, नीचे बेस है तो यहाँ पैर आएंगे, ठीक है। मैं लाइंस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, ओके, जो हमने अभी सीखा था। तो बस इसी तरह से आप देखते जाइए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक सबसे बड़ी लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू मी। जब तक आप सही चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और उसको देखेंगे और खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं बनेगा। देखने में बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब खुद बनाने बैठेंगे ना तब मुश्किल लगेगा क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा होता था। ओके, तो हमने कैरेक्टर देखो पर्सपेक्टिव में रखा है और किस तरह से खड़ा है वो, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर रोटेट हो सकता है, कहीं भी देख सकता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, वहाँ पे अगर पीछे कोई खड़ा होगा कैरेक्टर, वो कितना छोटा होगा हमें नहीं पता, लेकिन वैनिसिंग पॉइंट की वजह से हमें पता है। ओके, सेम इस तरह से होगा, सेम कैरेक्टर है लेकिन दूर जाते जाते वो छोटा होता जा रहा है, राइट। ऐसे ही कोई कैरेक्टर का पीछे से हम देख रहे हैं, कोई उस साइड लाइक वॉक कर रहा है, तो वो कैसे बनेगा। इन द सेम सेंस पहले आप ना मैनिक्विन बनाइए, एक स्टिक फिगर बनाइए, एंड देन उसको फाइनल कीजिए। अब देखो यहाँ पे मैंने ना मैनिक्विन बना रही है, लाइक कैरेक्टर, लाइक बेस बना दिया है। अब मैं इसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर बना सकती हूँ, है ना, कोई भी। ये हमारा बैक व्यू से हो गया एक कैरेक्टर, और इसको अकॉर्डिंग टू लाइक हम अगर इसको आगे पीछे चलाएंगे, अगर आगे पीछे जाएगा तो किस तरह से उसकी साइज़ बड़ी छोटी होगी, तो ये है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अरे नहीं रुकिए, अभी टिप तो बची है ना। देखो जो लोग डिजिटल आर्ट हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ 3D मॉडल, क्रिप स्टूडियो पेंट में आपको मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि देखो हमारी ज़िंदगी जो है ना आर्टिस्ट की, उसको टाइमली काम कंप्लीट करना पड़ता है, ओके। और टाइमली करने के लिए उसको ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं बहुत सारे। तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। क्रिप स्टूडियो पेंट में पहले से रहते हैं, उसके एसेट्स रहते हैं, आपको बस रखना पड़ता है क्या, इसको रखिए यहाँ पे, एंड देन उसको लाइक उसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो आपको चाहिए, एंड देन बस उसके ऊपर बना दीजिए। लेकिन याद रखिए आपका कैरेक्टर इस बॉडी बिल्ड का नहीं हो सकता है, वो फीमेल हो सकती है, वो बच्चा हो सकता है। तो आपको पर्सपेक्टिव का आइडिया मिल चुका है, तो आप अपने आप बना सकते हैं। और जो लोग मान रहे हैं ना ये चीटिंग होती है, देन लेट मी टेल यू कि अगर जो लोग ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं उनके पास मैनिक्विन होता है, वुडन मैनिक्विन, वो फ़ोटो से रेफरेंस ले सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट चीटिंग, ये सिर्फ हम लोगों की एड के लिए होते हैं, ओके। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, मैंने अब सब कुछ बता दिया है आपको। तो लास्ट वीडियो मुझे कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपना आर्ट वर्क भेजना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उसको करेक्ट करूं और फिर उनको बताऊं कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं, लाइक पॉजिटिव क्रिटिक दूं, ओके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं आप लोगों के यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी दे रही हूँ जिस पे आप लोग अपना वर्क मुझे शेयर कर सकते हैं। और आई गेस जब मेरे पास 5 या 6 वर्क आ जाएंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, उस पर पॉजिटिव क्रिटिक दूंगी, क्योंकि आर्टिस्ट की फील्ड में क्रिटिक बहुत ज़रूरी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे अपनी ईमेल देती हूँ, एंड इफ़ यू थिंक कि मैं केपेबल हूँ आपकी आर्ट को क्रिटिक करने के लिए, आपकी आर्ट को चेक करने के लिए, देन यू कैन सेंड मी योर वर्क, और मैं उस वर्क को देखूंगी और उसको दोबारा रीड्रॉ करूंगी और बताऊंगी कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं जो मुझे लगेगा कि सही है, ओके। और अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी कलरिंग, शेडिंग, राइटनिंग, पैनलिंग और डायलॉग्स कैसे करते हैं, ओके। अब बेसिक बहुत हो चुका है, अब मैंने बेसिक बनाना लाइक बहुत बता दिया है अब तुम लोगों को।
तो आई गेस अब प्रैक्टिस करने की बारी आ गई है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे। अब हम जाते हैं सेकंड इंटरमीडिएट लेवल पे। ओके, अब मांगा बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास अब स्किल्स हो चुकी हैं आर्ट बनाने की। आर्ट हम लोगों ने सीख ली है, स्केचिंग हमें आने लगा है। तो अब हम चलेंगे कि मांगा आखिर बनती कैसे है। ओके, तो कम ऑन, अगली वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताइए। बाय बाय।